श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री अम्बा अम्बेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि 16 से 20 दिसंबर तक पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुख से हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ये कथा अमरावती महाराज से लाइव आस्था और यूट्यूब के माध्यम से सुनी और देखी जा सकती है। आज प्रदीप जी मिश्रा ने कुछ उपाय बताए पत्र के माध्यम से। आप लोग इन उपायों को करें जिसको जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, उनका जीवन यापन सही से नहीं चल रहा है, बीमारी आ गई है, रोग घेरे हुए हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तो इन उपायों को आप अवश्य करें। ये एक उपाय उन्होंने बताया कि अगर शरीर में कहीं भी गांठ है, एक पत्र आया था, एक लड़का था, उसके दाढ़ में मतलब मुंह में जो दाढ़ होती है वहाँ पर गठान हो गई थी। काफ़ी परेशान थे वो उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर दिखाया, तब उसमें पता चला कि उनके मुंह में गांठ का कैंसर बन गया था। बहुत परेशान थे। तब उन्होंने मतलब जो बैठे थे एक लोग, उनको किसी ने बताया कि आप सीहोर जी महाराज कथा सुनते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। कहते आप उनकी कथा सुनिए और एक लोटा जल बाबा को समर्पित करिए। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं बाबा का क्या गुणगान करूं कि मैंने क्या किया। शंकर भगवान को एक लोटा जल अपने पुत्र से, जो जिसके दिक्कत हो गई, तो उससे एक लोटा जल चढ़ाना उसे चढ़वाया। वो बाबा को उसने एक लोटा जल चढ़ाया और उस जल को लेकर उसको पिया, और पीने के बाद उनकी माता ने पशुपति व्रत का पूजन किया। जब पशुपति व्रत भी किया, लोटा जल चढ़ाया, उस जल को मतलब पिया, उसके बाद देखा कि धीरे धीरे उनकी गांठ गलना प्रारंभ हो गई। और जब दूसरा उन्होंने रिपोर्ट कराई तो जो कैंसर थी ना, वो ख़त्म हो चुका था। ये उपाय था। अगर कहीं भी गांठ है, कैंसर है, तो सिर्फ आप क्या करिए, एक लोटा जल बाबा को समर्पित करिए और उस जल को श्रवण करिए, और जहाँ गांठ है या कुछ भी है उसको उस जल को लगाइए। आप देखेंगे बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर से ज़रूर। एक दूसरा उपाय था, एक बच्ची थी, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, वो 2 साल से बैंक की तैयारी कर रही थी। तो उसने क्या किया, उसने एक उपाय किया, बेलपत्र पे शहद। जैसे बताया गया था कि जैसे अगर आप कहीं कोई परीक्षा देने जा रहे हैं और आपको लगे कि, लेकिन ऐसे नहीं, आप पहले तैयारी कर लीजिए। प्रदीप मिश्रा ये ज़रूर कहते हैं कि आप पढ़ कर ही जाए। ऐसा नहीं कि आप ना पढ़ें और आप उपाय करें और कहते हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आप मेहनत करिए, बाबा आपके साथ हैं। आप मेहनत करिए, बाबा आपके साथ है। बिन मेहनत के बाबा आपके साथ नहीं रहेंगे। तो आप मेहनत करिए। तो एक बच्ची तैयारी कर रही थी, मतलब 2 साल से बैंक के। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने बेलपत्री पर जो बीच की पत्ती होती है उस पर शहद लगाकर बाबा को समर्पित किया। समर्पित करने के बाद अगर आप पेपर समर्पित किया, मैं इसकी पहले आपको स्टोरी बता दूं। समर्पित करने के बाद उसके माँ ने कहा कि जब तुम पेपर देने जाना तो तुम कुबरेश्वर धाम के दर्शन कर लेना। वो गया, कुबरेश्वर धाम के दर्शन किया और वहाँ से उसने एक रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को वो अपने जेब में डालकर पेपर देने चला गया। और पेपर देने के बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसका बैंक ऑफ इंडिया में वो ऑफिसर पद पे तैनात हो गया। तो ये थी महिमा। तो आप अगर नौकरी के लिए दर-बदर ठोकरें खा रहे हैं तो आप सिर्फ बेलपत्र में शहद वाला उपाय करिएगा। बेलपत्र में शहद लगाकर उसको जब आप पेपर देने जाने से पहले ये काम कर लेंगे और बाबा को समर्पित करके बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आप निकल जाइएगा और पेपर दे दीजिएगा। तीसरी चीज़, बाबा ने एक चीज़ प्रदीप मिश्रा ने ये भी बताया कि अगर आप कहीं तीर्थ में जाते हैं तो आप होटल का खाना मत खाइए। आप अगर कोई संत हैं, गुरु है, आपको आश्रम दिखे, देवालय दिखे, और वहाँ अगर 20-30 रुपये 50 रुपये जितने दे रहे हैं आप वहाँ दे के वो भोजन ग्रहण करिए। वो एक प्रसाद के रूप में भोजन होता है, तो वो आप ग्रहण करिए। तो पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने ये उपाय बताए थे। ये उपाय मैंने आपको इतने सारे ढेर सारी बातें, ये सब चीज़ें नहीं बताई, जो इम्पॉर्टेंट थी, जो लगेगा कि आप जल्दी से उसको देख लें, समझ लें, कर लें, वही मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर